जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों को शनि देव अब वक्री होने वाले हैं। 26 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और ये 138 लगभग 40 दिन तक अब वक्री अवस्था में रहेंगे। प्रत्येक वर्ष शनि वक्री होते हैं लगभग 3.5 से 4 महीने के लिए। सूर्य से दूर होने के कारण जब शनि 120 से 180 डिग्री तक दूरी होती है सूर्य से उनकी, तो ये उस दौरान वक्री होते हैं। इसलिए इनको शक्त और शक्तिशाली भी कहा गया है। और वक्री ग्रहों को शास्त्र में देखें तो षडबल में एक अतिरिक्त बल, चेष्टा बल भी मिलता है। अब ये वक्री ग्रह डिपेंड करते हैं, वो कहते हैं हम शक्तिशाली तो हैं। अब वो शक्तिशाली, अगर एक खराब व्यक्तित्व शक्तिशाली हो जाए तो वो और खराब कर सकता है, और एक अच्छा व्यक्तित्व शक्तिशाली हो जाए तो वो और अच्छा कर सकता है। तो निर्भर करता है कि आपके लिए शनि की स्थितियां कैसी है। शनि अभी वर्तमान में देखें तो आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। और मीन राशि में शनि का 8वें घर में गोचर करना आपकी शनि की ढैया को चला रहा है। यानी पहली बात तो आप पर शनि की ढैया चल रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, धन और हेल्थ को लेकर आपके ऊपर प्रभाव जमाए हुए है। अब वही शनि आपकी राशि से 8वें घर के अंदर अगर वक्री हो जाए तो आपकी राशि के लिए शनि क्या है? शत्रु है। आपकी राशि के अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो भाव इतना बढ़िया नहीं है, और वहां पर शनि वक्री भी हो रहे हैं। यानी खराब भाव के अंदर एक प्लेनेट जो ढैया दे रहा है वो वक्री हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एक अशुभ ग्रह वक्री होकर उस भाव से संबंधित फलों की जो नेगेटिविटी है वो इस दौरान आपको ज्यादा दे सकता है, क्योंकि नियम तो यही कहता है। अब उसका जीवन के अलग अलग पहलुओं पे क्या प्रभाव होने वाला है, जैसे सबसे पहले हम अष्टम को देखें कि राशि से 8वें घर में शनि है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम देखें तो 8वां भाव आयु का भी है, संकटों का भी है। तो शनि का वक्री होना आपकी पुरानी बीमारी को उजागर कर सकता है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम दे सकता है। तो शनि जैसे जोड़ों के कारक है, पैरों की तकलीफ है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ये शनि आपको इस दौरान अपने वक्री होने की अवस्था में प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी इस दौरान हेल्थ को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर इस दौरान अगर आप किसी प्रकार से ड्राइविंग करते हैं या वाहन चलाते हैं तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस दौरान। ये क्योंकि शनि आपके लिए छठे और 7वें दोनों के मालिक है। छठा घर रोग ऋण शत्रु है, 7वां घर पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार है, तो उसमें मारक तत्व भी है। इसीलिए वाहन चलाने में यहाँ सावधानी रखनी है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस दौरान आपको वक्री होने के कारण कार्य में विलंब की स्थितियां देखने को मिलेंगी। कार्य विलंबित हो रहे हैं, कार्य देर से हो रहे हैं, कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, काम अंतिम समय पर बनते बनते अटक रहे हैं, तो हम इसको वक्री शनि का कारण कह सकते हैं। पुराना रोग आने की संभावना है, फिर से कोई पुराना शत्रु फिर से उजागर होने की संभावना इस दौरान बनती है, जो आपको परेशान कर सकता है। जैसे अगर कहते हैं ना ऑफिस में राजनीति चल रही है तो गुप्त तौर पर आपको परेशान किया जा सकता है। अपनी योजनाओं को अपने तक रखें, किसी से साझा ना करें, बहुत आसानी से किसी पर बिलीव नहीं करना है। इस बात का आपको इस दौरान ध्यान रखना होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट आपके जीवन में चल रहा है तो वो इस दौरान आपके ऊपर हावी हो सकता है, इस दौरान आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है। यदि आप पार्टनरशिप से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ आपके मतभेद होने की संभावना इस दौरान बनती है। कोई निवेश को लेकर, कोई पैसे को लेकर प्रॉब्लम बनती है, तो सोच समझकर कदम उठाएं और उसको ठीक से मैनेज करें। अगर मैं फाइनेंशियल तौर पे बात करूं, वक्री शनि का 8th हाउस में जाना अचानक से आपके जीवन में खर्च को बढ़ा सकता है। बहुत बार रोग पे खर्चे बढ़ा देगा, किसी जिम्मेदारी पे खर्चे बढ़ा देगा, अनावश्यक खर्च को बढ़ा देगा, बैठे बिठाए बड़े खर्चे आपके जीवन में आ गए, ये दिखाई देता है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो बड़े पेशेंस से इस दौरान काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो रुका हुआ और फंसा हुआ पैसा बहुत आसानी से हाथ में नहीं आएगा। उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी या थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद भी इस दौरान सामने आ सकता है। अगर हम पारिवारिक और मानसिक स्थितियों की इस दौरान बात करें तो शनि की ढैया भी है और ग्रह वक्री भी हो चुका है, तो मन में अशांति दे सकता है, परिवार की चिंता दे सकता है। कोई कुटुंब में कोई परेशानी या कलह है तो उससे एंग्जाइटी दे देना,
मन में नकारात्मक विचार आना ये संभव है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ तनाव की स्थितियां बनती दिखाई देती हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल को बना के रखें, गलतफहमियों से बचें। अगर हम सकारात्मक वैल्यू की बात करें तो ये आध्यात्मिक झुकाव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आठवां भाव गूढ़ विद्याओं का भी है और शनि को प्राचीन विद्याओं से जोड़ा गया है। तो योगा, ध्यान, समाधि, आध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, इनके लिए बेहतर है। पुराने समय में की गई गलतियों का एक सुधारने का मौका भी ये प्लेनेट आपको यहाँ दे सकता है। अब ग्रह है, उसकी स्थिति तो मैंने आपको बता दी और आपने उसको देख सुन भी लिया कि भाई ये बहुत हद तक नेगेटिव जा रहा है। अब मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके फल ही शास्त्रों में इस तरीके के लिखे हुए हैं। लेकिन हर चीज की कोई ना कोई समाधान भी होता है। अगर वो समाधान हम ईश्वर पे विश्वास करते हुए करें तो हमें उससे प्रॉब्लम से दूर मिल सकती है। मैं ऐसे में कहूंगा कि आप ऐसे में रोजाना कम से कम 108 बार भगवान कृष्ण का ये मंत्र, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप करें। बहुत बेहतर रहेगा। इसको सुबह के समय में करें। रात्रि के समय में आप चाहें तो काले या नीले कंबल पर बैठकर सरसों के तेल का जोत जलाकर ओम शम शनश्चराय नमः इस बीज मंत्र की भी 3 माला का जाप रोजाना कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला से। वो मंत्र सुबह करना है और वो शाम को करना है। और अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं, या लगातार एक बार में बैठकर 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। तो ये था कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है प्रभाव जब शनि होंगे वक्री। जय श्री राम।